इस देश में सारी छूट गरीब कमजोर मजलूम के बेटे को भी मिले ना कि वो अमित शाह के बेटे जय शाह की तरह कंपनी बनाए और 2-4 साल में ही करोड़ों करोड़ रुपए। संविधान को बचाने का सवाल किसी जाति का सवाल है कि देश का सवाल है? पुरानी पेंशन किसी जाति का सवाल है कि देश का सवाल है? सबको बराबर की हिस्सेदारी और न्याय मिले ये किसी जाति का सवाल है कि पूरे देश के बनाने का सवाल है? कि संविधान को बचाने की कोई भी रैली पूरे देश में आप देखो, उसकी अगुवाई इस देश का वंचित शोषित बहुजन समाज कर रहा हो। 26 नवंबर को न मेरा बात मानना तो पढ़ लेना, खोज लेना। 26 नवंबर संविधान दिवस इस देश में कहां मनाया जाता है और कौन लोग उसको मनाने वाले हैं? तो बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाना छोड़िए, उनके आगे कुछ भगवानों की आकृति भी बनने लगी है दिल्ली में। पहचान रहे ना आप? बन रही ना आकृति? और पता नहीं वो बाबा साहब के चरणों के पास क्यों बना दिया आपने इतना अपमान, और कोई भावना नहीं हुई किसी की। लेकिन इसके खतरे को समझिए, अभी नीचे बनी है, फिर कब माथे के ऊपर बन जाएगी हम आप जाने नहीं पाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही कि मुझे मूर्तियों में मत खोजना, मैं आपको किताबों में मिलूंगा। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति बनवा के पूछ रहे हैं सारे, उन जगहों पर भी आपको अंबेडकर फूले पेरियार की तस्वीर मिल जाए जिन जगहों पर बैठकर अंबेडकर फूले पेरियार बिरसा मुंडा जयपाल मुंडा इनके सपनों का भारत बनाने के खिलाफ नीतियां बनाई जा रही होंगी और सामने दीवार पर तस्वीर आपके महापुरुषों की लगाई। जातिगत जनगणना का सवाल, प्रमोशन में रिजर्वेशन का सवाल, ठेकेदारी में सबको हिस्सेदारी का सवाल, पुरानी पेंशन का सवाल, संविधान को बचाने का सवाल, ये इस भारत का सवाल है। जोड़ने के लिए और क्या करें? मैं पूरे टाइम इनका जो बैनर पोस्टर जो एजेंडा है आज के कार्यक्रम का, इस न्याय अधिकार महाकुंभ का, उस पर मैं गौर कर रहा था तो निजीकरण का विरोध, ठेकेदारी प्रथा में भी आरक्षण का जो खत्म हो रहा है, आरक्षण को जो खत्म किया जा रहा है उसको बचाने का सवाल, जाति जनगणना का सवाल, ठेके पट्टे में भी रिजर्वेशन का सवाल, क्योंकि भाई ठेके पट्टे एक ही जाति के लोगों या एक ही तबके के लोगों को क्यों मिले? इस देश में सारी छूट गरीब कमजोर मजलूम के बेटे को भी मिले ना कि वो अमित शाह के बेटे जय शाह की तरह कंपनी बनाए और 2-4 साल में ही करोड़ों करोड़ रुपया कमा ले। ये छूट तो सबके बच्चों को होनी चाहिए। ये बात केवल अमित शाह के बेटे को क्यों लागू हो? बिना बैट बॉल खेले बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाए। यहां तो आप सब कुछ खेलते रहिए, तब भी आपको 32 साल की उम्र में जाकर मौका मिलेगा क्रिकेट खेलने का, और लोग कहेंगे कि भाई अगर ये सवाल पूछ दो कि लोगों को 19-20 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने का मौका मिल जाए, ये सुपरस्टार था इसको मौका क्यों नहीं मिला, तो लोग कह रहे हैं कि जातिवादी लोग हैं। देखो जातिवादी सवाल कर रहे हैं, क्रिकेटर की जाति नहीं होती तो बताओ जाति अगर इनकी नहीं है तो जातिगत भेदभाव इन्हीं लोगों के साथ क्यों हुआ? वो एजेंडा भी इनके बहस में शामिल है, जाति जनगणना से लेकर ठेके पट्टे में हिस्सेदारी का सवाल। और एक दिलचस्प एजेंडा है पुरानी पेंशन बहाली का। अब एक बात बताइए, पुरानी पेंशन बहाली का सवाल क्या केवल इस देश के SC ST OBC का सवाल है? आप लोग जितने लोग हैं बताइए, क्या पेंशन केवल इसका लाभ SC ST OBC मिलेगा कि अपर कास्ट मिलेगा? सबका सवाल है ना। तो इसका मतलब इस सम्मेलन में उन लोगों को भी आना चाहिए जिनका सवाल इसमें है। संविधान को बचाने का सवाल किसी जाति का सवाल है कि देश का सवाल है? पुरानी पेंशन किसी जाति का सवाल है कि देश का सवाल है? सबको बराबर की हिस्सेदारी और न्याय मिले ये किसी जाति का सवाल है कि पूरे देश के बनाने का सवाल है? लेकिन मैं तो परेशान हूं यह बात सोचकर और विचार कर रहा हूं कि संविधान को बचाने की कोई भी रैली पूरे देश में आप देखो, उसकी अगुवाई इस देश का वंचित शोषित बहुजन समाज कर रहा होगा। 26 नवंबर को न मेरा बात मानना तो पढ़ लेना, खोज लेना। 26 नवंबर संविधान दिवस इस देश में कहां मनाया जाता है और कौन लोग उसको मनाने वाले हैं। मैं तो आपको एक प्रयोग के रूप में एक सैंपल दे रहा हूं। सरकारी संस्था छोड़ दीजिएगा, सरकार तो सरकारी काम करती है। सरकारी लोग तो 14 अप्रैल को बाबा साहब की मूर्ति पर भी माला पहना देते हैं और वहीं बैठ करके, अब तो बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाना छोड़िए, उनके आगे कुछ भगवानों की आकृति भी बनने लगी है दिल्ली में। पहचान रहे ना आप? बन रही ना आकृति। अब पता नहीं वो बाबा साहब के चरणों के पास क्यों बना दिया अब मैं इतना अपमान, और कोई भावना आहत नहीं हुई किसी की। भाई बाबा साहब तो कुर्सी पर बैठे हुए थे और नीचे वहां बना दिया, क्या जरूरत है बनाने की? लेकिन इसके खतरे को समझिए, अभी नीचे बनी है, फिर कब माथे के ऊपर बन जाएगी हम आप जाने नहीं पाएंगे।
तथागत बुद्ध को अवतार घोषित कर दिया कि वो विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने किसी भी ईश्वर को मानने से मना कर दिया था। गौतम बुद्ध अनीश्वरवादी थे, वो आत्मा और ईश्वर को नहीं मानते थे। तो जो आत्मा और ईश्वर को ही न माने, मूर्ति पूजा को ही न माने, उन्हीं को भगवान बना दो। इस देश में यह हुआ कि नहीं हुआ? डॉक्टर अंबेडकर ने यह बात कही कि मुझे मूर्तियों में मत खोजना, मैं आपको किताबों में मिलूंगा। डॉक्टर अंबेडकर की ही मूर्ति बनवा के पूज रहे हैं ये सारे लोग जो अंबेडकर का विरोध करते हैं। क्या संभावना नहीं है कि कल को उन जगहों पर भी आपको अंबेडकर, फूले पेरियार की तस्वीर मिल जाए, जिन जगहों पर बैठकर अंबेडकर, फूले पेरियार, बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा इनके सपनों का भारत बनाने के खिलाफ नीतियां बनाई जा रही होंगी और सामने दीवार पर तस्वीर आपके महापुरुषों की लगाई गई होगी। इस विरोधाभास को समझिए। और इसलिए मैं इस मंच के आयोजकों को मैं ये बात कह रहा हूं कि बहुत जरूरी कार्यक्रम इन्होंने किया है। जातिगत जनगणना का सवाल, प्रमोशन में रिजर्वेशन का सवाल, ठेकेदारी में सबको हिस्सेदारी का सवाल, पुरानी पेंशन का सवाल, संविधान को बचाने का सवाल, ये इस भारत का सवाल है। और इसलिए ये सारे संगठन के लोग गांव-गांव इसको पहुंचाएं, क्योंकि ये असली भारत को बचाने का सवाल है। बाकी तो देश में लोग काम कर ही रहे हैं, लोगों को लड़ाने और आपस में तोड़ने का। और अगर ये नहीं बचा पाए और इसको कैसे करेंगे, मुझे लगता है कि अब दिल्ली के सेमिनारों में वो ताकत अब नहीं बची है। हम सारे वो लोग जागरूक लोग हैं जो सब ये बात जानते हैं, वही इस पंडाल और इस मंच पर आए। मैं भी वही सारी बात बोल रहा हूं जो हर जगह बोल रहा हूं। यही सीमा आपकी भी है और मेरी भी है। और इसलिए मैं ये गुजारिश करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि आओ इस मशाल को गांवों तक ले चले। आयोजकों का अभिवादन, हिम्मत की है इन्होंने। मैं इनकी हिम्मत को सलाम करते हुए ये चाहूंगा कि इस वैचारिक और आंदोलन की लड़ाई को भारत के गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में हम उस भारत को बचा सकें जिसको बनाने के लिए हमारे पुरखों ने शहादत दी। सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, उन्हें याद करते हुए आज के दिन, अपने पुरखों को याद करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।